चुके हैं ना। तो हमारे दो ऐसे छात्र आज आए हैं जो इस संस्था से बहुत ही लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अगर हम ये कहें कि जब इस कोचिंग की नींव पड़ी तब से वो यहाँ से जुड़े हुए हैं और आज उनका अंतिम रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हो गया है। ठीक है, तो उनको मैं आप सबके समक्ष बुलाना चाहूंगा, तो आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिएगा। आइएगा। तो प्यारे बच्चों, आप देखिएगा आपके समक्ष इनका नाम अमन है और इनका नाम संदीप है। ये दो हमारे ऐसे छात्र हैं कि जब इस संस्था का सुल्तानपुर में उदय नहीं हुआ था, जब इस संस्था की नींव नहीं पड़ी थी, तब ये लोग साथ थे हमारे। ठीक है, और लगातार लक्ष्य क्लासेस के साथ बने रहे, गाइडलाइन में बने रहे। आज जिसका परिणाम इनको दिख रहा है और आप भी देख रहे हैं, इनका उत्तर प्रदेश पुलिस में पूर्णतया फाइनली रूप से सिलेक्ट हो चुके हैं और इसीलिए आपके समक्ष इनको पेश किया गया है कि आप भी इनकी तरह मेहनत करिए, हार मत मानिए, लगातार कोचिंग के साथ नियमित बने रहिए। 6 महीना पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है। 1000 बार आपको बताया जाता है कि 4, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पढ़ने से कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करा पाएगी। लेकिन अगर आप रेगुलर लगातार बने रहेंगे तो प्रैक्टिस बैच के ये भी साथ है, ये भी प्रैक्टिस बैच में थे। क्यों संदीप, थे कि नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको हम संदीप से कुछ ना कुछ जरूर मोटिवेट करवाएंगे। संदीप आपको बताएंगे अपनी प्लानिंग क्या थी, कोचिंग की स्ट्रेटजी क्या थी, कैसे इनका उत्तर प्रदेश पुलिस में चयन हुआ है, तो संदीप जी आपको बताएंगे। ठीक है, पहले सभी को नमस्कार। एक सेकंड, रुक जाओ। सभी को नमस्कार। जैसा हेलो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नाम अभी सर ने बताया संदीप दुबे है। मैं विगत 5-6 वर्षों से लक्ष्य क्लासेस से जुड़ा हुआ हूं और जब से इसका न्यू पड़ा तब से मैं सर के सानिध्य में रहकर पढ़ाई किया हूं। और मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूं, अगर आप लोग छोटे छोटे गांव से शहरों से यहाँ पढ़ने के लिए इस उद्देश्य से आए हैं कि हमारे माता पिता ने यहाँ भेजा है, हमें सफल होना है, तो हम आपको यही आपसे अनुग्रह निवेदन करते हैं कि आप लोग लक्ष्य क्लासेस से जुड़िए और लक्ष्य क्लासेस के संदिग्ध में जितने भी टीचर आपको जो भी गाइडलाइन देके पढ़ाई करें, बस उसका आप अनुसरण करिए और एक प्रॉपर नोट्स बनाइए। क्योंकि जो सर लोगों के द्वारा जो भी नोट्स बनवाया जाता है, अगर आपने उसको अच्छे ढंग से प्रिपेयर कर लिया और उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया और प्रैक्टिस बैच जो सर लोग करवाते हैं, अगर आपने उसका अनुसरण कर लीजिए, तो हम दावे के साथ कह रहा हूँ 100% आप लोगों का सिलेक्शन क्लासेस से होकर ही होगा और आप अपने घर का, अपने परिवार का और साथ में गुरुजनों का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने संदीप के मुंह से सुना और ये फाइनली रूप से सिलेक्ट हो चुके हैं, इन्होंने आपको बताया कि जितना यहाँ पे कहा जाता है उतना अगर आप करते हैं तो इस धरती की कोई ताकत नहीं है जो आपको सिलेक्शन से रोक देगी। मेरे दोस्त, जितना तुम मेहनत करते हो उसका 3 गुना लक्ष्य क्लासेस का अध्यापक मेहनत करता है। आप उठा के देख लीजिए, कभी भी आओगे तो हम लोग किताबों के साथ या कोई ना कोई काम करता हुआ पाओगे जो कोचिंग से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि अब हम लोग ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड की तरफ भी मूव कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी चीजों को हम लोग विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते हैं। जो कोई नहीं किया है वही करके दिखाएंगे और सुल्तानपुर में सबसे कम समय में, दावे के साथ कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया हूं। ये मेरा अभिमान नहीं है, ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा कॉन्फिडेंस और मेहनत है। और इस बार भी दरोगा और पुलिस में परचम लहराएगा लक्ष्य का। इकलौता नाम आएगा जब सच्चाई की बात होगी, जब सच्चाई की बात होगी तो सुल्तानपुर पूरे डिस्ट्रिक्ट में केवल इकलौता नाम लक्ष्य कहा जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, केवल मेहनत पे भरोसा रखता हूँ, मेहनत पे और खुद के अंदर एक आत्मविश्वास है हम लोगों के पास, सिर्फ उस पे भरोसा रखता हूँ। फर्जी दिखावा नहीं करता।
जितना भी सिलेक्शन आपके समक्ष पेश किया हूं और पेश करूंगा, लगातार ये सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि हम मेहनत करने वाले लोग हैं। हम मेहनत से चीजों को बनाते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा आता है ना, तो उसको हम लोग एक सांचे में डालते हैं, बताते हैं कैसे सिलेक्शन होता है, उसको उसके रियल लाइफ से परिचित कराते हैं। आप जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ सिलेक्शन खरीद के लाके दिखाते हो, कोई और बाहरी बच्चे को अपना बनाते हैं। अभी हमारे संस्थान में ऐसे भी बच्चे आए हैं, 5 से 7 बच्चे ऐसे भी आए हैं जो फाइनली रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन उनका मैंने कहीं नामो निशान नहीं लिया है। उनका मैंने कहीं नामो निशान लिया, यही इसी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं। 5 से 7 बच्चे ऐसे हैं सुबह से लेकर शाम तक जो सिलेक्ट है, लेकिन उनकी फोटो आप मेरे किसी भी आईडी पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखोगे, क्योंकि मैंने जिसको पढ़ाया है मैं उसी को दिखाता हूँ। 20 है तो 20 बताऊंगा, 30 है तो 30 बताऊंगा। तो बस आपसे यही इतना कहना चाहूंगा कि फर्जी अफवाहों से आप सावधान रहें, मेहनत करिए, आपका भी सिलेक्शन होगा। जितना अगर लक्ष्य क्लासेस की टीम और मेरे द्वारा कही गई बातों का आपने अनुसरण कर लिया, तो कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक देगी, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं। जो कोई नहीं किया है, प्रैक्टिस बैच पूरे जिले में कभी नहीं चली थी, इकलौता लक्ष्य क्लासेस ने चलाया है और उसका परिणाम दिया है। जो बच्चे वहां से निकले हैं, संदीप से पूछिएगा बताएंगे, अमन से पूछिएगा बताएंगे, लंबे समय से ये लोग जुड़े थे हम लोगों के साथ और फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए। ठीक है, तो इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि इनका माल्यार्पण करके सम्मानित किया जाए। इंदु सर सम्मानित करेंगे अमन संदीप दुबे को। ठीक है, अशोक सर सम्मानित करेंगे अमन पांड को, मिश्रा को। और हमारे और भी जो फैकल्टी यहाँ पे उपलब्ध है, वो लोग इनको मीठा खिला के थोड़ा सा इनका मुंह मीठा करेंगे। सभी लोग बारी बारी क्या आइए सर, आइए रवि सर, आइए। भैया प्यारे बच्चों, अब हम चाहेंगे कि आप लोग की पढ़ाई बाधित ना हो ना। तो लड्डू तो देखिए, लड्डू आपका कई लड्डू उधार है, आपका सारी उधारी पूरी की जाएगी। संदीप और अमन को भी अभी बता दिया जाएगा, इनको दे दी जाएगी नोटिस कि आप लोगों को लड्डू खिलाने का काम करेंगे। इसके पहले जितने लोग सिलेक्शन पाए हैं, अब मैं ये चाहता हूँ बारी बारी आपको मिले। क्या 5 लड्डू हो गया है? तुम गिन नहीं पाए हो और हुआ है। अब हम चाहेंगे तुमको बारी बारी लड्डू मिलेगा, एक दिन ये खिलाएंगे, एक दिन वो खिलाएंगे, एक दिन वो खिलाएंगे, और ये सब नहीं खिलाएंगे तो हम खिलाएंगे आपको। भरोसा है कि नहीं है? है ना? मिलेगा लड्डू, परेशान मत होइए।